नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम इन वेटिंग माने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी सीट को लेकर उलझन कुछ है कि उन्हें कैंडिडेट इन वेटिंग जैसा खिताब मिल रहा है। बीजेपी के अंदर जैसा बवाल उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने के वक्त हुआ था, कुछ वैसा ही उनकी सीट को लेकर भी सामने आ रहा है। बीजेपी ने 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, लेकिन मोदी की सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। ऐसा केसरिया समंदर कभी देखा नहीं। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। भारत माता की। चुनावी मौसम में मोदी बनारस आए तो थे समर्थकों और बाबा विश्वनाथ का अलग जगाने, लेकिन खुद ही बनारसी बाबू बनकर गए। बनारस की आबोहवा और रैली में मुड़े समर्थकों का उत्साह देख मोदी फिलहाल तो दिल से बनारसी हो जाने का दावा कर रहे हैं। अब संभावना है सीट से भी बनारसी बाबू बन जाएंगे। क्या हुआ जो बनारस सीट के पुराने साधक मुरली मनोहर जोशी खफा हैं। मोदी के बढ़ते बनारस मोह से खार खाए बैठे हैं। पार्टी के पीएम उम्मीदवार को ये सीट भा भी गई तो क्या फायदा ये सवाल उठाने का कि जब पूरे देश में मोदी की लहर है तो नजर सिर्फ बनारस की सीट पर क्यों? चुनावी लहर पर सवार मोदी तो पूरे देश में कहीं से खड़े हो सकते हैं। इस पर पार्टी का रुख ऐसा है कि जोशी जी के वाजिब से लग रहे सवालों का मतलब नहीं रह गया है। जोशी जी के विरोध ने रंग जरूर दिखाया है। चुनावी रणनीति में यूपी बीजेपी के लिए बड़े मायने रखता है, लेकिन अब तक ऐलान की गई 200 सीटों की उम्मीदवारी में यूपी की जगह नहीं है। माथा पच्ची जारी है। चुनाव समिति की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इस बात पर फैसला अब तक अटका है कि मोदी आखिर लड़ेंगे कहां से। बनारस के सवाल पर जोशी जी अड़े हैं तो लखनऊ की सीट छीनने की दहशत में लालजी टंडन लाल पीले हो रहे हैं। अब तो बस इंतजार है शनिवार को होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर, जो मोदी की सीट पर अंतिम मुहर लगाने वाली है। क्योंकि बीजेपी की नजर में अगर मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़े तो पूरे पूर्वांचल की सीटों पर फायदा होगा। यूपी के साथ बिहार की सीटों पर भी बीजेपी के कोर वोट बैंक को सही संकेत जाएगा। बीजेपी के बड़े खेमे के साथ संघ ने भी मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की पैरवी की है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जब इस पर चर्चा करेगी तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम बताएंगे, और हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हमें कब और किस वक्त चर्चा करके इन सारे विषय को आपको बताना। वाराणसी सीट कितनी अहम है इसका अंदाजा आरएसएस की गहरी दिलचस्पी से लगाया जा सकता है। इस पर मोदी की उम्मीदवारी को लेकर यूपी के प्रभारी महासचिव अमित शाह संघ से विचार विमर्श कर चुके हैं। अमित शाह पूरे साल इसी मशक्कत में लगे रहे। संघ ने भी अपने तरीके से सर्वे कराए, लेकिन इससे पहले कि मोदी वहां से अपनी दावेदारी ठोकते या पार्टी उनकी पैरवी करती, उम्मीदवारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो, या पार्टी की चुनाव भी जीतने की और ज्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। जोशी जी की नाराजगी पुरानी हो गई। अब तक संघ न सिर्फ मोदी की उम्मीदवारी को लेकर ग्रीन सिग्नल दे चुका है, बल्कि जोशी जी का क्रोध शांत करने का मंत्र भी फूंक चुका है। क्योंकि रणनीति है गुजरात के साथ पूर्वांचल में भी मोदी की लहर का चुनावी फायदा उठाने का। इस पर बीजेपी में एक राय बन चुकी है। मगर जोशी जी की शिकायत का क्या होगा, जो फिलहाल अनसुनी है। अगर उन्हें कानपुर की सीट दे दी गई तो कलराज मिश्र कहां से लड़ेंगे? विकल्प लखनऊ का हो सकता है, मगर इस पर तो खुद पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नजर है और इसे लेकर लालजी टंडन भी अपना खूंटा गाड़े हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की नई लिस्ट का इंतजार सबको बेसब्री से है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। मोदी की सीट को लेकर बीजेपी चुनावी समिति का फैसला आज शाम तक आ सकता है, लेकिन सीट को लेकर पार्टी के 2 धुरंधरों की दावेदारी इतनी पुख्ता है कि फैसला आसान नहीं होगा। पार्टी अगर मोदी लहर को वाराणसी सीट से पूरे पूर्वांचल में भुनाने की कोशिश में है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी की दलीलें अपनी हैं।
एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दूसरे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार। औपचारिक ऐलान से पहले ही वाराणसी की सीट को लेकर बीजेपी के दोनों धुरंधर नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इसी सीट से जोशी 2009 में सांसद चुने गए और इस बार भी अपनी दावेदारी मजबूत मानते हैं। उधर लाल किले की मंजिल की तरफ बढ़ रहे मोदी को भी मालूम है कि पूर्वांचल के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि बनारसी बाबू बन जाओ। हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी की दावेदारी को लेकर खुद मोदी ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर बोलने वालों की कभी कोई कमी नहीं रही। हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, जिसकी चर्चा भी है बनस्पत मुरली मनोहर जोशी के। इतना ही नहीं, बनारस की गलियां मोदी के पोस्टर से पट गए। देश का पीएम कैसा हो, मोदी कैसा हो, जिसमें साफ मांग की गई थी कि मोदी यहाँ के सांसद बने। उधर मोदी के मायाजाल के सामने जोशी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। जोशी के समर्थकों ने भी होली की बधाई के बहाने खूब पोस्टर सजाए और जोशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर जोशी हमारे सांसद हैं, निर्विवाद रूप से डॉक्टर जोशी हैं और मोदी जी के बारे में हमने कहा कि वो तो 542 लोकसभा सीटों पे हमारे नेता हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। पोस्टर वॉर और नारेबाजी से बात नहीं बनी तो मुरली मनोहर जोशी ने मौका मिलते ही अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में एजेंडा को दरकिनार करते हुए जोशी ने अध्यक्ष के सामने सीधे सीधे अपनी सीट का मसला उठा दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह से पूछा, वाराणसी की सीट पर जब बात नहीं हुई तो भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है? आप इसका खंडन क्यों नहीं करवाते? मीडिया में ये सारी बातें चल रही हैं। जवाब में राजनाथ ने कहा, जब बात हुई नहीं तो क्यों बोले? टीवी पर चलने वाली खबर पर क्यों बोले? उस पर जोशी ने कहा, आपके पास प्रवक्ताओं की टीम है, उनसे खंडन क्यों नहीं करवाते? इससे तो हमको भी घाटा है और मोदी को भी। हम मोदी के दुश्मन तो है नहीं। इस पर राजनाथ ने कहा, हम इस पर अलग से आपस में बात कर लेंगे। तब जोशी ने कहा, अलग से क्यों? अभी सभी लोग आए हैं, इसलिए यहीं पर बात होनी चाहिए। बैठक कमरे में हुई थी, लेकिन जोशी की नाराजगी बाहर पहुंच गई। हालांकि बीजेपी के नेता इस मसले को दबाने में लगे रहे और जमकर लीपापोती की गई। लेकिन जिस तरह मुरली मनोहर जोशी ने उम्मीदवारी को लेकर चल रही अफवाहों से नाराजगी जताई है, उन्हें मनाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और अगर मोदी को वाराणसी की सीट हासिल नहीं होती है तो दूसरे विकल्पों का ऐलान भी दिलचस्प होगा। फिलहाल गेंद केंद्रीय चुनाव समिति के पाले में है, जहां बैठक में यह फैसला किया जाना है। फैसला चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले इस मुद्दे ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को दो धड़े में बांट दिया है। वाराणसी का उम्मीदवार बनने में कामयाबी मोदी को मिले या मुरली मनोहर जोशी को, इस विवाद से नुकसान दोनों को ही हो सकता है। आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में 32 सीटें हैं लोकसभा की। इसमें सबसे अहम मानी जाती है वाराणसी की सीट। यहां जो लहर बनती है उसकी छाप पूरे पूर्वांचल पर देखी जाती है। 1998 चुनावों में जो वाजपेयी लहर चली उसमें बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी पूर्वांचल में। अब मोदी को वाराणसी सीट देकर पूर्वांचल में वही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है बीजेपी। नरेंद्र भाई मोदी जी से विनम्रता पूर्वक बनारस में 80 फुट के मंच पर चढ़कर मोदी कहां तो बीजेपी और मुरली मनोहर जोशी की नैया पार कराने आए थे और कहां आज की तारीख में मोदी और उनके समर्थकों की निगाह खुद बनारस संसदीय क्षेत्र पर गड़ी हुई है। सवाल ये उठता है, क्यों बीजेपी मोदी को बनारस से चुनाव लड़वाना चाहती है? इसके मुख्य कारण यही माने जा रहे हैं कि मोदी को धार्मिक शहर वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी जनता तक अपने हिंदुत्व के संदेश को भी पहुंचाना चाहती है। आरएसएस चाहता है कि मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़े। बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे के मुताबिक अगर पार्टी को मोदी लहर का फायदा उठाना है तो मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये फैसला बीजेपी की झोली में यूपी की 80 में से 28 सीटें डाल सकता है। मोदी की यूपी और खास तौर से बनारस से चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी को बिहार की 8 सीटों का भी फायदा हो सकता है। यूपी और फिर बनारस से मोदी का चुनाव लड़ना बीजेपी को यूपी की कुल 80 सीटों पर दावा ठोकने का दम देगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने पूरे प्रदेश में 400 रथों को घुमाने की योजना भी बना ली है। बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि उन्हें ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाए जहां से उनकी धमाकेदार जीत सुनिश्चित हो सके।
और बनारस इस लिहाज से मोदी के लिए पूरी तरह मुनासिब है, क्योंकि 1991 से अब तक लगातार बीजेपी के उम्मीदवार बनारस से चुनाव जीतते आ रहे हैं, सिवाय 2004 के, जब बनारस में कांग्रेसी उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा ने 3 बार से बनारस में जीत दर्ज कराते आ रहे बीजेपी उम्मीदवार शंकर प्रसाद जायसवाल को हराया था। लेकिन साल 2009 में एक बार फिर मुरली मनोहर जोशी ने बनारस की सीट बीजेपी के नाम कर दी। उधर सीट न छोड़ने के पीछे मुरली मनोहर जोशी की दलील है कि अगर देश में मोदी की लहर है तो मोदी को देश में कहीं से भी चुनाव लड़वाया जाए, उन्हें ही अपनी सीट कुर्बान करने को क्यों कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब देखना यह है कि मोदी लहर गंगा जी की लहरों से मिलकर बनारस से उठती है या फिर बनारस से जीत का रस कोई और चखता है। आज तक ब्यूरो।